तो दोस्तों बिना कोई पल को वेस्ट किए, बिना टाइम नष्ट किए, लेट अस वेलकम, एक जोरदार ताली से स्वागत करते हैं मिस्टर प्रशांत प्रेम जी का। प्लीज वेलकम मिस्टर प्रशांत प्रेम। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम सर। थैंक यू संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, ये मिलियनेयर रोड मैप। मिलियनेयर का मतलब क्या होता है? मिलियनेयर 1 मिलियन में 10 लाख रुपए होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। यानी कि एक अच्छा रुपया अगर आप कमाना चाहते हैं अपने बिजनेस में, एक अच्छी आमदनी कमाना चाहते हैं, एक अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं, तो आपको वो क्या करना चाहिए जिससे आप एक अच्छी आमदनी बना पाए। और ये जितना भी सीरीज में हम आपको बताएंगे, संक्षेप में बताएंगे, बहुत डिटेलिंग नहीं करेंगे। जितना भी सीरीज में हम आपको बताएंगे, जो पूरा कोर्स है वो आपको गो मिलियनेयर बनाने का कोर्स है। गो मिलियनेयर कोई 2 या 3 पॉइंट नहीं है। सिर्फ विश्वास रखो, पॉजिटिव रहो, गो जीबीडी सोचो, बड़ा सोचो, सिर्फ वहां तक अंत नहीं है। गो मिलियनेयर एक पूरा प्रोसेस है। और तभी हमने कहा ये एक रोड मैप है। ये कलकत्ता से लेकर के दिल्ली का रास्ता है, या दिल्ली से लेकर के कलकत्ता का रास्ता है, कि क्या करने पर, किस रास्ते पर चलने पर हम अच्छा रुपया मोदी केयर में या मोदी केयर के बिजनेस में कमा पाएंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलियनेयर का जो फॉर्मूला है, आज मैं आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला शेयर कर रहा हूं। ये सीक्रेट फॉर्मूला, क्योंकि नया साल है, आप अच्छे लोग हैं, आप समय पे आए, आप समय से पहले आए, इसलिए आज मैं बड़ा खुश हूं। मोगैम्बो खुश हुआ, वो डायलॉग सुना ना, मोगैम्बो खुश हुआ। तो मोगैम्बो आज खुशी पर आपको फॉर्मूला देता है। पेपर पे निकालिए और इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मिलियनेयर बनने का फॉर्मूला। कितना आसान है, देखिए कितना आसान है। ऐसे ही लोग स्ट्रगल करते हैं करोड़पति बनने के लिए। तो ये फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको फॉलो करिए और आप भी मिलियनेयर बन जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या फॉर्मूला है? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये फॉर्मूला नहीं है। हम लोग कभी कभी इस फॉर्मूले को अपनाकर मिलियनेयर बनने की कोशिश करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण। कुछ लोग इस बिजनेस को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इतना मुश्किल बना देते हैं अपने लिए, कि वो मिलियनेयर कभी बन ही नहीं पाते। तो दिस इज नॉट द फॉर्मूला फॉर बिकमिंग अ मिलियनेयर। व्हाट इज द फॉर्मूला? आई विल टीच यू टुडे। आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट फ्यू सीरीज। चलिए जानते हैं और देखते हैं मिलियनेयर बनने का तरीका क्या है। ये फॉर्मूला नहीं है, मिलियनेयर बनने का एक ही तरीका है, और वो है, अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं, आप 10 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, तो आपको अपने नीचे खूब सारे लखपति लाने पड़ेंगे। और अगर आपके नीचे लखपति आना चाहते हैं, तो उनको अपने नीचे खूब सारे हजारपति लाने पड़ेंगे। अगर आप खुद 1 लाख रुपया कमा रहे हैं और आपके नीचे लोग 1 लाख रुपया नहीं कमा रहे, तो आप 10 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकते। और अगर आप 20,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, आपके नीचे लोग 20,000 रुपए महीना कमाने वाले नहीं बनते, तो आप लाख रुपए महीना नहीं कमा पाएंगे। यानी कि अगर मेरे नीचे वाले लोग आगे नहीं आएंगे, मेरे नीचे वाले लोग और रुपया नहीं कमाएंगे, तो मैं और रुपया नहीं कमा सकता। एज सिंपल एज दिस। जितने भी लोग मोदी केयर में या डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा रुपया कमाते हैं, ये कौन लोग हैं? जो 50 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया महीना कमाते हैं, या डायरेक्ट सेलिंग में दुनिया भर में जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो कौन लोग हैं? जिनके नीचे लाखों रुपया कमाने वाले लोग, करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग हैं। और अगर हम इस फॉर्मूले को अपनाएं, अगर इन चीजों पर काम करें, तो मेरा रुपया अपने आप बढ़ेगा। और इन हजारपतियों को लाने के लिए, इन लखपतियों को लाने के लिए मेरे नीचे मुझे क्या करना है, हम आपको वो गो मिलियनेयर जो वर्कशॉप है, या मिलियनेयर जो रोड मैप है, उसके अंदर आपको बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब तैयार हैं, और शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन को हम बोलेंगे बिल्डिंग योर मोदी केयर एम्पायर। आप अपना साम्राज्य मोदी केयर का कैसे खड़ा कर सकते हैं। और जब मैं ये सेशन करूंगा, मैं आपको 0 से 100 पे लेकर जाऊंगा। ये सेशन जब मैं कर रहा हूं, ये सेशन 0 से मैं आपको 100 लेकर जाऊंगा। मैं ये मान रहा हूं कि आप सब लोग नए हैं, आप पहली बार आए हैं, और आप 0 से 100 पे जाना चाहते हैं। हो सकता है आज आप यहाँ जीबीडी हो, मुझे मालूम है यहाँ जीबीडीज भी हैं, या हमारे बहुत सीनियर लीडरशिप भी हैं, डायरेक्टर्स भी होंगे,
प्लैटिनम्स भी होंगे, कुछ लोग नए भी होंगे, लेकिन अगर ये रास्ता मैं समझ जाऊं, अगर मैं एक लीडर हूं, ये रास्ते को मैं समझ जाऊं और ये रास्ता लोगों को सिखा पाऊं, तो अगर आज मुझे किसी कारणवश अपने नीचे लखपति बनाने में दिक्कत हो रही है, तो ये दिक्कत आपकी कम हो सकती है अगर आप इस रास्ते को ठीक तरह फॉलो करें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स अंडरस्टैंड बिल्डिंग योर मोदी केयर एम्पायर फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, फ्रॉम जीरो टू हीरो। आप कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए ये 8 स्टेप है, ये 8 स्टेप का वर्कशॉप है, 8 स्टेप्स, 8 कदम। सबसे पहला है वेलकम टू द फ्यूचर, फ्यूचर में आपका स्वागत है। दूसरा है अपना वाई क्लियर करना। तीसरा है सिस्टम को जानना। चौथा है एक बिल्डर बनना, बिल्डर बनना। पांचवा है इस बिजनेस के मॉडल के पावर को हार्नेस करना। जैसे वो देखा ना आपने, बड़े बड़े विंडमिल होते हैं, वो हवा से चलने वाले मशीनें होती हैं जो बिजली बनाती हैं, यानी कि हवा के पावर को हार्नेस करती हैं। उस पावर को, इस डायरेक्ट सेलिंग के पावर को कैसे हार्नेस करना है। नंबर 6, अपनी टीम को मोटिवेट किस तरीके से करना है, अपने एम्पायर को मोटिवेट करने का सही तरीका क्या है। नंबर 7 है कि अपने एम्पायर, अपने साम्राज्य को सही तरीके से मॉडल कैसे करना है। जैसे मिट्टी से बर्तन बनाने वाला जो कारीगर होता है, कैसे एक मिट्टी को बर्तन में तब्दील कर देता है, जो फिर बर्तन ही रहता है, टूटता नहीं, शेप नहीं बदलता। उस एम्पायर को कैसे मॉडल करना है। और कैसे 8वां स्टेप है, आज के समय के साथ चलना है। देखिए, समय बदलता है, कुछ तरीके काम करने के बदलने पड़ेंगे। अगर वो काम करने के तरीकों को मैं नहीं बदलूंगा तो मैं समय से पीछे रह जाऊंगा। और समय से पीछे रह जाने का मतलब क्या है, मेरी जो मेहनत है मुझे वो इतना रिजल्ट नहीं देगी। तो ये हम जो 8 चैप्टर हैं, हम लगभग 4 से 5 सीरीज में कंप्लीट करेंगे, लगभग 4 मान लीजिए। हम 2 चैप्टर हर एक जूम मीटिंग में आपके साथ कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू द फ्यूचर। ये वेलकम टू द फ्यूचर का मतलब क्या है, ये बताते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहली चीज, अगर आपको यह विश्वास है कि जो आपने किया है शुरू, जिसका फॉर्म आपने भरा है, जिसके साथ आपने हाथ मिलाया है, जिस हवाई जहाज में आप बैठे हैं, जिस रॉकेट में आप बैठे हैं, वो रॉकेट कितना दमदार है, पहले वो जानना जरूरी है। अगर ये विश्वास आप में होगा कि जिस हवाई जहाज में मैं बैठा हूं, जिस रॉकेट में मैं बैठा हूं, जिस राजधानी में मैं बैठा हूं, अगर वो टॉप क्लास की राजधानी हवाई जहाज या रॉकेट है, तो क्या होगा, मेरे अंदर विश्वास होगा, मेरे अंदर आत्मविश्वास आएगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हां, मैंने अपना समय और अपना टाइम, अपना विश्वास सही जगह इन्वेस्ट किया है। तो सबसे पहले इस बिजनेस का पावर समझते हैं। और इस बिजनेस को, पावर को समझने के लिए ये मैं आपको बताता हूं कि समय इज एवरीथिंग। कहते हैं ना, समय सब कुछ होता है। अगर सही समय पर सही काम किया जाए तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो क्या करते हैं, अगर सही समय पर आपने कोई सही स्टॉक ले लिया, किसी कंपनी का स्टॉक ले लिया, तो आगे आने वाले समय में आप खूब रुपया कमा सकते हो स्टॉक के साथ। ऐसे ही बिजनेस में, व्यवसाय में टाइमिंग इज एवरीथिंग। गलत समय पर गलत बिजनेस शुरू किया, मान लीजिए आज कोविड के टाइम पर आप होटल का बिजनेस शुरू करते हैं, चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। होटल का बिजनेस में कमी नहीं है, प्रॉब्लम होटल के बिजनेस में नहीं है, ग्राहक ही नहीं आएगा, लोग कमरे में रहने नहीं आएंगे। अगर आप ऐसे कोविड के समय में मान लीजिए एक रेस्टोरेंट शुरू कर दें, एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट कलकत्ता में या सिलीगुड़ी में या दिल्ली में बनाए, ग्राहक ही नहीं आएंगे। वीकेंड जब सबसे ज्यादा भीड़ आती है, दिल्ली में तो कर्फ्यू लग गया है वीकेंड में, तो जब ग्राहक ही नहीं आएगा, धंधा चलेगा ही नहीं। तो समय इज एवरीथिंग, टाइमिंग इज एवरीथिंग। आइए देखते हैं टाइमिंग कैसे चलता है। 1950 का जो दशक था ना, वो प्लास्टिक का दशक था। प्लास्टिक, जिसने भी प्लास्टिक का धंधा किया, बहुत रुपया कमाया। नया नया प्लास्टिक आया था, अब तो प्लास्टिक बैन हो रहा है, तब प्लास्टिक नया नया आया था। प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के थैले, जब जिसने उस वक्त सोचा होगा, उसने बहुत रुपया कमाया। 1960 का दशक तेल का दशक था, ऑयल का दशक था। नई नई फैक्ट्रियां लग रही थी, नई नई गाड़ियों के मॉडल का इजाद हो रहा था, और जिसने भी तेल में एंट्री करी, बहुत मुनाफा होता था। अब तो तेल में इतना मुनाफा है नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, 1970 का दशक गाड़ियों का दशक था।
1 या 2 गाड़ी के मॉडल होते थे और ये कंपनियां करोड़ों रुपया कमाती थी, मार्जिन अच्छा होता था, डबल मार्जिन दाम चार्ज किया जाता था। आजकल तो गाड़ी लेने जाइए, दुकानदार अपनी दुकान बेचने को तैयार है, गाड़ियां बिकती नहीं है, इतनी गाड़ियां आ गई हैं, इतने डिस्काउंट कंपनियां दे रही हैं। 1970 में जिसने गाड़ियों का बिजनेस किया बहुत रुपया कमाया, 1980 के दशक में जिसने कंप्यूटर का बिजनेस किया बहुत रुपया कमाया। तब सरकार ने नया नया कंप्यूटर खोला था और दुनिया भर में और भारत में भी कंप्यूटर नए नए आए थे। आज कंप्यूटर 20-25 हजार रुपए का मिल जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 1980 का दशक कंप्यूटर का बिजनेस था, जिसने तब कंप्यूटर का बिजनेस किया अच्छा मार्जिन कमाया। 1990 का दशक मोबाइल और इंटरनेट का बिजनेस था। अब तो लगभग कंपनियां नुकसान पर मोबाइल बेचती हैं, इतना कंपटीशन आ गया है। जिसने भी मोबाइल या इंटरनेट का बिजनेस किया, आजकल तो जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं वो नुकसान में हमें भारत में इंटरनेट दे रहे हैं, इतना कंपटीशन हो गया है। लेकिन 19 लेडीज एंड जेंटलमैन, जो 2000 का दशक है ना, वो डायरेक्ट सेल्स का दशक है, वो हायर बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड बाय कस्टमर का दशक है, एक अननोन का दशक है। आज हर कंपनी ई कॉमर्स में घुसना चाहती है और हर कंपनी आपको डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। आप किसी भी बड़ी कंपनी को ले लीजिए, लगेज कंपनी को ले लीजिए, मैं नाम नहीं ले रहा, लगेज जो लगेज बनाती है उसको ले लीजिए, कॉस्मेटिक बनाती है उसको ले लीजिए, बर्तन बनाती है उसको ले लीजिए, स्टेशनरी बनाती है उसको ले लीजिए, खाना जो बनाती है उन कंपनी को ले लीजिए। जो कंपनी देखना देखिए आज अपनी ई कॉमर्स के थ्रू डायरेक्ट कस्टमर के तक जा रही है। यानी कि ये जो दशक है ये डायरेक्ट सेलिंग का दशक है। वो दिन धीरे धीरे जा रहे हैं जब लोग दुकान पे जाकर माल लेते थे। आज आप अमेजॉन का एग्जांपल लीजिए, आज हम जब भी खरीदारी करनी होती है हम अमेजॉन पे ऑर्डर डाल देते हैं, और जिन गांवों में अभी तक अमेजॉन या फ्लिपकार्ट नहीं पहुंचा या ई कॉमर्स नहीं पहुंचा, बहुत तेजी से कंपनियां वहां फैल रही। कस्टमर को कन्वीनियंस चाहिए। वो दिन चले गए जब आप सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते थे। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में जाना सिर्फ मौज मस्ती के लिए होता है। हर चीज आज इंटरनेट पे मिलती है, कपड़े खरीदने हो, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं इंटरनेट पर जाकर के कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग का दशक है, और इस दशक में अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस शुरू किया है या करेंगे तो आप भी अच्छा रुपया कमाएंगे। 1950 में किया होता तो शायद डायरेक्ट सेलिंग में इतना रुपया आपने नहीं कमाया होता। आज आप मोबाइल का धंधा खोल के देखिए, जिनकी भी मोबाइल की दुकानें हैं, क्या आप करोड़पति हैं? मालूम नहीं, मुझे नहीं लगता। मार्जिन ही नहीं है मोबाइल बेचने में, इतना तो कंपटीशन आ गया है। ग्राहक ऊपर से और डिस्काउंट मांगता है, बचता क्या होगा? तो ये है टाइमिंग इज एवरीथिंग, रिमेंबर। सो बी हैप्पी। अपनी पीठ को थपथपाइए। अगर आप एक मोदी की एरियन है ना, पीठ को थपथपाइए और कहिए भैया सही समय पे एंट्री ली है, हीरो ने सही समय पर एंट्री मारी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फील प्राउड अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का धंधा देखिए आप पूरे दुनिया में। ये कोई 4 लोगों की होम मीटिंग का धंधा नहीं है। अगर आप किसी ऐसी टीम में हैं जहां पर आपकी टीम में 4 ही लोग हैं, या 6 ही लोग हैं, या 100 ही लोग हैं, या 200 ही लोग हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस है, एक बहुत बड़ा एम्पायर है। सन 2018 में 14,47,500 करोड़ का बिजनेस हुआ है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। 14,47,500 करोड़, इसमें 8 और 0 लगा दीजिए, देखिए कितना बिजनेस हुआ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। यानी कि जिस बिजनेस एम्पायर में आप हैं, जिस गोल्डन इंफ्रास्ट्रक्चर में आप हैं, वो एक बहुत सॉलिड गोल्डन इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये समझेंगे ना तो और विश्वास के साथ एंट्री ले पाएंगे इस बिजनेस के अंदर। ये सिर्फ कोई डजॉल या साबुन बेचने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस कोई सिर्फ 2 लोगों का बिजनेस नहीं है। ये बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, जिसके अंदर आपको पास शेयर मिला है, आपको एंट्री मिली है अपनी जिंदगी बदलने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, 120 मिलियन अप्रोक्सीमेटली 2019 में 120 मिलियन मतलब इसको 120 को 10 लाख से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल नंबर देख लीजिए कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करते हैं। बहुत लोग फुल टाइम करते हैं, बहुत लोग पार्ट टाइम करते हैं इस बिजनेस को। आप जैसा चाहें इस बिजनेस को कर सकते हैं, जैसा चाहें इस बिजनेस को कर सकते हैं। 15 मिलियन लोग इस बिजनेस को फुल टाइम करते हैं। करीबन 44 मिलियन लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं, अपनी नौकरी के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, अपने व्यवसाय के साथ। आप जैसे चाहें इस बिजनेस को करिए।
जब आपको इस बिजनेस में मजा आने लगे, अच्छी आमदनी आने लगे, आप भी फुल टाइम बन जाइए। तो ऐसा नहीं कि मुझे 8 घंटे देने ही देने हैं, मुझे 20 घंटे देने ही देने हैं, लेकिन जितना समय दो दिल से दो। 1 घंटा देते हो, 1 घंटा दिल से दो। 2 घंटा देते हो, दिल से दो। 120 मिलियन लोग इस बिजनेस में पूरी दुनिया में इन्वॉल्व है, जो अपनी जिंदगियों को बदल रहे हैं। आप उनमें से एक हैं, आपका भी आंकड़ा इसमें है। 2020-2021 का भी सर्वे आया नहीं कोविड की वजह से, यह नंबर और भी बढ़ चुका होगा। 2020-2021 दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे बड़ा साल रहा है, और 2022 भी सबसे बड़ा साल रहेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। यह है बिजनेस का पावर, यह है फ्यूचर इस बिजनेस का। हर उम्र के लोग आते हैं। मैं जवान हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं बूढ़ा हूं, मैं नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। 18 से लेकर के ऊपर तक की उम्र की हर तरीके उम्र के लोग आते हैं। बड़े उम्र के लोग आते हैं, मेरी तरह जो 80 साल के हैं वो भी आते हैं, आपकी तरह जवान लोग हैं वो भी आते हैं। ये बिजनेस सबके लिए है। तो नेवर एवर थिंक कि बिजनेस शायद टीचरों के लिए है, गृहिणियों के लिए है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स के लिए है, सिर्फ जो बड़ा सोचता है उसके लिए है। ये बिजनेस सबके लिए है। हर उम्र का आदमी इस बिजनेस को कर सकता है। 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स। दिस बिजनेस इज फॉर एवरीबॉडी। आज मोदी केयर में जवान लोग हैं जो लाखों रुपया कमाते हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं जो करोड़ों रुपया कमाते हैं। हर उम्र के लोग आज मोदी केयर में डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, $1 ट्रिलियन का टर्नओवर अगले 5 साल के अंदर अनुमान है इस बिजनेस के अंदर होने का। $1 ट्रिलियन, अरबों रुपए का धंधा डायरेक्ट सेलिंग में होने वाला। एक बहुत बड़ा केक है, चॉकलेट केक, पाइनएप्पल केक, जो आपको अच्छा लगे, आपके सामने टेबल पर पड़ा हुआ है, आपके सामने पड़ा है, आपको उसमें से एक बाइट लेना है। अगर आप छोटा सा भी बाइट ले लेना, आधा % भी $1 ट्रिलियन का ले लें, आप ऐसे करोड़पति बन जाएंगे। केक आपके सामने पड़ा है, खाना आपको है। केक मैं रख सकता हूं आपके सामने, खाने वाले आप होने चाहिए। $400 बिलियन की कमीशन बटेगी अगले 5 सालों में इस बिजनेस के अंदर। दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। और अभी तो शुरुआत हुई है इस बिजनेस की पूरी दुनिया में और भारत में भी। एक और आंकड़ा आपको दिखाता हूं जो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका है। भारत की आबादी दुनिया में 17% है। 17% आबादी भारत की है पूरी दुनिया में, यानी कि दुनिया की जितनी आबादी है 17% भारत में से आता है। लेकिन मात्र 0.8% डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है आज भारत के अंदर। 17% आबादी, 0.8% बिजनेस। ये प्रॉब्लम है या मौका है? ये मौका है बॉस। पूरी फील्ड खाली पड़ी, आपको पता है भैया इसमें सोना पड़ा हुआ है, कोई नहीं पहुंचा अभी तक खोदने वाला। ये तो आप देखिए कि पूरा खाली पड़ा है, सोना ही सोना, तेल ही तेल पड़ा है। अब आप खोदने वाले तो बनिए। इतना पावर है इस बिजनेस का, और भारत में इतना पावरफुल क्यों बनेगा ये बिजनेस? आइए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। आइए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखिए, मैं 2 देशों के साथ भारत का कंपैरिजन करूंगा। ये 2 देश दुनिया भर में सबसे बड़े 2 देश हैं डायरेक्ट सेलिंग के। आइए देखते हैं, अमेरिका एंड चाइना। अमेरिका में इस इंडस्ट्री का साइज है 2,62,500 करोड़ रुपए, यानी कि जो इंडस्ट्री का टर्नओवर है वो 2,62,500 करोड़ रुपए। चाइना में कितना है? 2,55,000 करोड़ रुपया। भारत में कितना है? 20,000 करोड़ रुपए। बहुत छोटा है। 17% आबादी में सिर्फ 20,000 करोड़ रुपया। तो अगर मैं डट के लग जाऊं, और अगर चाइना जैसा देश और भारत जैसा और अमेरिका जैसा देश ही कर सकता है, तो भारत सोचिए क्या कर सकता है। 2025 तक अनुमान है इस बिजनेस का टर्नओवर 64,500 करोड़ रुपया होगा। अब देखिए आगे कुछ आंकड़े और देखिए, कितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं रिकॉग्नाइज्ड अमेरिका में? 1,000 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां रिकॉग्नाइज्ड। चाइना में 100 और भारत में मात्र 18। यानी कि ये तो 10 ही लोग हैं, 18 ही लोग हैं सोना उठाने के लिए। पूरा भारत खाली पड़ा है बॉस। आबादी कितनी है? अमेरिका की 33 करोड़, चाइना की 139 करोड़। अभी लेटेस्ट आंकड़ा मैंने लिया है, करीबन 134 करोड़ भारत की आबादी है। अगले कुछ सालों में 134 करोड़ रुपए भारत की आमदनी होगी। इतनी बड़ी आमदनी, इतना बड़ा पोटेंशियल।
हर किलोमीटर में अमेरिका में सिर्फ 93 लोग रहते हैं, चाइना में 145, भारत में 382 लोग। देखिए, बीओएम करना, अपॉर्चुनिटी मीटिंग करना, होम मीटिंग करना, प्लान दिखाना, डेमो करना, 1 किलोमीटर में आप 382 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। चाइना में मात्र 145 और भारत और चाइना और अमेरिका में मात्र 93। पावर देख रहे हैं आप इस बिजनेस का इस देश में, क्यों रॉकेट की तरह बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ ट्रेवल देखिए, मीटिंग करने के लिए खर्चा होता है। अमेरिका में सफर करना ट्रेन में, हवाई जहाज में बहुत महंगा है, चाइना में भी बहुत महंगा है। भारत में तो हवाई जहाज में 2500 की टिकट मिल जाती है अगर आप एडवांस में ले लेते हो। आप 5000 रुपए में, 6000 रुपए में गोवा घूम के आ सकते हैं जब सीजन नहीं होता। लेडीज एंड जेंटलमैन, लो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फर्दर सपोर्ट करता है आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मोबाइल चलाने का खर्चा सबसे सस्ता भारत है पूरी दुनिया में, सबसे सस्ता। सबसे महंगा अमेरिका और चाइना है। हम सब जानते हैं जो भारत की मोबाइल कॉल के रेट है, आपने पढ़ा जरूर होगा, दुनिया में लगभग सबसे चीपेस्ट है इंटरनेट। मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ता है, 5 GB का डेटा महीने का मिलता है, 5 GB। आप जानते हैं कितना खर्चा है? $100 पर मंथ, $100, $1 75 रुपए का है। 75-100 रुपए का 5 GB डेटा, यहां तो खुले में डेटा बढ़ता है। आपने कभी देखा ही नहीं होगा अपने फोन में कि डेटा चल रहा है। दिस इज द पावर ऑफ भारत, ये भारत का पावर है। फैमिली टाइज, ये बिजनेस रिश्तों का बिजनेस है। अमेरिका में रिश्ते बड़े कमजोर रहते हैं, सबसे हाईएस्ट डाइवोर्स रेट है। लोग शादी करते हैं, 3 महीने बाद छोड़ देते हैं, 3 साल बाद छोड़ देते हैं। बच्चे और माँ बाप में कोई ज्यादा रिलेशन बनता नहीं है। चाइना में रिलेशनशिप हाई है, भारत की तरह है, लेकिन सबसे ज्यादा रिलेशनशिप, बड़े बुजुर्गों की इज्जत, परिवार की इज्जत, भाई बहनों की इज्जत, अगर आज भी सबसे ज्यादा होती है कल्चर, वो भारत के अंदर है। जहां इतना कल्चर हो, जहां इतना प्रेम हो, इतनी रिश्तेदारी हो, शादी हो जाए तो आप सोचते हैं किसको छोड़ें, इतने लोगों को आप जानते हैं। ये रिश्तों का देश है, इससे बढ़िया डायरेक्ट सेलिंग और कहां हो सकती है। कितने लोग जरूरतमंद हैं अमेरिका में? बहुत कम लोग जरूरतमंद हैं, सबके पास गाड़ियां बंगले हैं। चाइना में कम लोग जरूरतमंद हैं, पिछले कुछ सालों में उनका ग्रोथ बहुत हुआ है, लेकिन भारत में कितने लोग जरूरतमंद हैं? सोचिए, क्या हम जितने भी लोग आज इस मीटिंग में हैं या जो लोग इस मीटिंग में नहीं है, कितने लोगों ने भारत में अपने सपनों को पूरा किया है? कितने लोग आज भी अपने सपनों के साथ समझौता कर रहे हैं? तो इतना होने के बावजूद ये 20,000 करोड़ का बिजनेस अमेरिका और चाइना से क्या आगे नहीं जा सकता? बिल्कुल जाएगा। ये इंडस्ट्री अभी इस इंडिया में नहीं है, आप देखिए इस इंडस्ट्री की स्पीड आगे आने वाले सालों में। और आप ऐसे गोल्ड माइन पे बैठे हो, तो क्यों नहीं बनोगे मिलियनियर? बल्कि मुझे तो वर्कशॉप का नाम रखना था, चाहिए था गो बिलियनियर वर्कशॉप, गो बिलियनियर वर्कशॉप। इतना रुपया आप इस बिजनेस में कमा सकते हैं। दिस इज द पावर। आप जब इस पावर को समझोगे तो लगने लगेगा कि बॉस 10 लाख रुपए महीना कमाना मुश्किल नहीं है इस देश के अंदर। इस देश में अगर आप सही तरीके से बिजनेस करें ना, चाहे डायरेक्ट सेलिंग करें या कोई भी बिजनेस करें, सही तरीके से काम करें, तो पोटेंशियल की कोई कमी नहीं। इतनी आबादी वाले देश में, इतने अच्छे देश में, इतने जरूरतमंद वाले देश में कोई भी बिजनेस बढ़िया चलेगा अगर आप उस बिजनेस को ठीक तरह से बिल्ड करें। दिस इज द पावर। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे अच्छी चीज, अब तो डायरेक्ट सेलिंग का लॉ भी आ गया है दिसंबर एंड में, इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? अब आपकी सरकार ने, भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को रिकॉग्नाइज कर लिया है, लीगल बना दिया है, और इससे बड़ी खुशखबरी आपके लिए नहीं हो सकती। अब जितनी बिलियां हैं वो खत्म होंगी और शेयर ऊपर उठेंगे, और मोदी के कोई शेयर नहीं, एक बब्बर शेयर है। तो एक बहुत बढ़िया चीज है कि जिस इंडस्ट्री में आज मैं हूं, आज मैं गर्व के साथ बढ़िया तरीके से मोदी केयर में काम कर सकता हूं, क्योंकि मोदी केयर एक लॉ अबाइडिंग कंपनी है पिछले 25 सालों से, और आगे भी जो भी गाइडलाइंस होंगी आपकी मदद से, लॉ उसको फॉलो करेगी और इस इंडस्ट्री को बड़ा बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी पूरे भारत के अंदर। सो दिस इज द फ्यूचर, ये आपका फ्यूचर है। आप इतने बड़े एक चीज के अंदर आए हैं, अगर आप इसको समझ पाएंगे तो आपको एक विश्वास होगा कि बॉस सही स्टॉक लिए हैं, स्टॉक मार्केट में जाके कोई एरा वेरा स्टॉक नहीं लिया है, सही जगह पैसा लगाया है, सही जगह समय लगा रहा हूं, सही जगह अपनी मेहनत लगा रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर, वेलकमिंग द फ्यूचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने फ्यूचर को तो वेलकम कर लिया, वेरी गुड।